नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हम मुख्तलिफ मुद्दों पे बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे जॉइन किया है आप सबके चहीते जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है कमेंट्स में। आप लोग इनको कहीं ज़्यादा पसंद करते हो और भारत के बेटे के टैग नेम के साथ इनको पुकारा जाता है। सर लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपका तो मैं सबसे पहले बहुत स्वागत करना चाहूँगी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल के हमारे लिए हर दिन आते हो और हमारे ऑडियंस के लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करते हो, उसके लिए आपका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। जी, थैंक यू फ़ाइका। सबसे पहले तो हम आपके खुद बहुत बड़े फ़ैन हैं, आपके काम के, आपके क्या नाम है जो भी आप कर रही हैं, जो आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मैं भी उनको खूब अच्छे से देखता हूँ और पसंद भी करता हूँ। तो आई होप आपसे पूछना चाहिए वारे चीवा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, वाह तुझुवारे पान इतना नहीं आता है। ठीक है, इसका मतलब है कि आप कैसे हैं? मतलब मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ओके, ओके। मुझे वारे चीवा ही चलिए खराब बहुत लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो चलिए सर आपका बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज बहुत ज़्यादा खुश आप भी होंगे, पूरा भारत खुश होगा और पूरी दुनिया में जितने सनातन धर्म के लोग रहते हैं, वो भी खुश होंगे और ख़ासकर हमारे भारत की बात करें तो भारत में तो आज मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई अयोध्या की तरफ दौड़ रहे हैं। इवन पैदल मार्च कुछ लोगों का हो रहा है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस इंडिया, कांग्रेचुलेशंस भारत और आपको भी कांग्रेचुलेशंस। सर क्या कहना चाहेंगे? आज इनॉग्रेशन है राम मंदिर की, कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? अ, देखिए आज जो है सिर्फ किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर देखा जाए तो ठीक नहीं इसका आकलन होगा। आज हुँ, भारत की जो आत्मा में पिछले 700 सालों से कई प्रकार के शूल चुभो दिए गए थे। भारत की आइडेंटिटी बदलने की कोशिश की गई, वो ठीक नहीं था। देखिए आक्रांता आते हुँ, हैं, जाते हैं, ठीक है ना? लड़ाई, झगड़े, मार-पीट ये तो होता रहता है। लेकिन हुँ, कोई किसी की आइडेंटिटी जो हज़ारों सालों में बनती है, उसको यदि परिवर्तित करने का प्रयास करे, कुत्सित प्रयास करे, तो वो ठीक नहीं है। तो मैं हुँ, इसको हुँ, देखता हूँ आज इसको सीसीडी के नाम से मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्शियसनेस डे है आज। आज भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भारत के उस जनमानस की जो अपने आप को भारतीय कहने पे प्राउड करता है। और भारतीय हुँ, कहने के लिए आपका जो किसी ईश्वर से लगाव हो ये कोई आवश्यक नहीं है। आप जिसको माने, आपको अल्लाह में मिलता हो अल्लाह में माने, आपको श्री राम में मिलता हो श्री राम में माने, आपको किसी में नहीं लगता आप उसको माने, बुद्ध में लगता है बुद्ध को माने, आपको जिसमें मानना हो। लेकिन जो प्रभु श्री राम है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ था तब उस समय तो ये सब कोई आइडिया था ही नहीं। वो मानवता हुँ, की बात। उनका भगवान श्री राम को हम क्यों मानते हैं? इसलिए नहीं कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति थी और बड़ा चमत्कार कर दिया। भगवान श्री राम को इसलिए माना जाता है कि एक पिता की वचन का पालन करने के लिए एक पुत्र अपना हक भी छोड़ देता है। भाई वो उनको तो राजा बनना तय था ना, तय था। क्यों? क्योंकि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, सबसे बड़े थे, उन्हीं का राजशाही गद्दी था। लेकिन उसके बाद ही पिता के कहने पे वो वन चले गए 14 साल के लिए, एक दो दिन के लिए भी नहीं, 14 साल के लिए। ये त्याग की हम पूजा कर रहे हैं, किसी इंसान की पूजा नहीं कर रहे हैं। इस भावना की पूजा कर रहे हैं कि पिता के वचन के लिए अपना जो है लेजिटिमेट हक छोड़ दिया। अगर चाहते तो बोलते कि भाई नहीं अब तो तलवारें निकलेंगी, क्योंकि या कोर्ट में चलो, क्योंकि हक तो मेरा ही है। हक की हुँ, परवाह नहीं, चले गए। हम इसकी पूजा करते हैं। एक भाई जिसको ये राजगद्दी मिली, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये हम नहीं कर सकते, पाप के अपने बड़े भाई की गद्दी को हम संभाले, खड़ाऊ रख के शासन किया। हम इसकी पूजा करते हैं। हम इस पूजा करने का मतलब हम इसकी प्रशंसा करते हैं, हम इसको आत्मसात करते हैं। ऐसा चरित्र हम बनाना चाहते हैं कि आपने लंका को जीता तो लंका को अपने अधीन नहीं किया। लंका लंकेश के भाई विभीषण को देके चले आए कि ये लो, ये तुम्हारी लंका है।
किसी ने आपसे कहा कि भैया राम जी कहाँ जा रहे हो यार, ये देखिए लंका सोने की और आप जा रहे हो अयोध्या में। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि च गरीयसी, कि स्वर्ण से भरी लंका बहुत अच्छी है, मुझे नहीं अच्छी लगती। ऐसा नहीं कि वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, बट मेरे लिए मेरे जो जमीन है, मेरी जो माँ है, वो अयोध्या है, वही मेरे लिए है, क्योंकि माँ और मातृभूमि जो है उससे बड़ा तो स्वर्ग भी नहीं, तो हम इसकी पूजा करें। तो वो भगवान श्री राम इन मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। भगवान राम जो है वो, हम इस चीज को भगवान करें, उनका देवत्व क्या है, उनका देवत्व कोई शक्तियां नहीं है जो कि दैवी हों, उनका देवत्व है त्याग। ठीक है ना, एक स्त्री के लिए सारा जीवन जो है न्यौछावर कर देना, चाहते तो कितनी स्त्रियां ले लेते ना। ये हमारा मॉरल है। भारत का हर एक आदमी जो भगवान राम के का प्रशंसक है, उसको भी ये कहना होगा कि एक स्त्री के अलावा दूसरे के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि आप जिसके साथ लीजिए उसके साथ निभाइए जीवन तक पर्यंत। हाँ, अगर अब आज की डेट में मान लो किसी का डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, वो चल रहा है, लेकिन ये है कि अब आप एक उस बेचारी के ऊपर एक के बाद एक, जैसे पहले कई राजा थे, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 शादियां कर लेते थे। भगवान श्री राम के पिताजी, रिसेंटली पाकिस्तान में वाकया हुआ है ना, शोएब मलिक और शोएब मलिक ने तो तीसरी शादी भी कर ली। वो देखिए, मैं किसी के पर्सनल बात पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि ठीक है क्या मजबूरियां हैं किसी की, और सानिया जी को भी उनकी जो वो है, क्योंकि हम लोग बात करेंगे हमारे आपके लिए भले मजाक है, उनको कष्ट हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि किसी का घर टूटता है तो उसको दुख तो होगा ना बेटा, उसके बच्चा है छोटा सा, तो दुख तो सानिया मिर्जा जी को बहुत हो रहा होगा। तो हम, और मैं सानिया मिर्जा का प्रशंसक हूँ। मैं सानिया मिर्जा जी का कोई मजाक नहीं बना रही, मैं तो मजाक शोएब जैसे लोगों का बना रही हूँ। हाँ नहीं, मगर हाँ ठीक है, उनके घर की बात उछल रही है तो पीड़ा तो होगी उनको। तो और मैं सानिया मिर्जा जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, बहुत अच्छी टेनिस की खिलाड़ी हैं, भारत का उन्होंने नाम बहुत रोचक किया। एकमात्र वो जो है वो जीतने वाली टेनिस में भारतीय महिला है। तो मैं सानिया मिर्जा जी के बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी उनको इससे निकलने में सहायता मिले, इसलिए हम उनको छोड़ देते हैं उनके दुख के छड़ी में, और ये बात करते हैं। तो ये जो है, भारत का संविधान यही कहता है। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान बात करता है कि भाई हम जो हैं वो बात करेंगे जस्टिस की, पॉलिटिकल जस्टिस की, ठीक है ना, सोशल जस्टिस की। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? पॉलिटिकल जस्टिस होता है कि पिता के कहने पे राजपाट छोड़ देना। पॉलिटिकल जस्टिस होता है कि लंका जीत करके भी लंका के ही लोगों को जीत के दे देना। पॉलिटिकल जस्टिस ये होता है कि अपने भाई की गद्दी को हथियाना नहीं, बल्कि खड़ाऊ रख के राज करना। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस क्या कहता है? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ेंगी तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन आप अगर पढ़ें तो उसमें ये चीजें आपको मिल जाती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं जो है आपके लिए, दर्शकों के लिए उसको पढ़ दूंगा, ठीक है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens, इनके लोगों को हम ये चीजें देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस तीन तरह की, सोशल जस्टिस। भगवान श्री राम से बड़ा सोशल जस्टिस कौन सा था? सोशल जस्टिस मतलब सबरी के जूठे बेर खाना। सोशल जस्टिस का मतलब अहिल्या, जिसको कि लोगों ने कहा ये चरित्रहीन है, ये वो है, उसको तारना। उन्होंने कहा तुम कोई चरित्रहीन नहीं हो और तुमको मैं गले लगा। उसी तरीके से कैकेयी को, अपनी सौतेली माँ को माफ कर देना, मंथरा को माफ कर देना, जिन्होंने उनके लिए षड्यंत्र रचा और उनको जो है वनवास में भेजा। इससे बड़ा सोशल जस्टिस क्या होगा? निषाद राज को गले लगाना, छूत मूत को ना मानना, छोटा मोटा को नहीं मानना, जाति को ना मानना, इससे बड़ा सोशल जस्टिस क्या होगा? यही सोशल जस्टिस जो है, यही राम राज्य है और यही संविधान में लिखा हुआ है। फिर बिल्कुल सर, मैं एक चीज और बोल दूं, liberty of thought, expression, belief, faith and worship। जिसको जो कहना था उसको कहने दिया। धोबी ने आके कह दिया तुम कैसे राजा हो, तुम्हारी वाइफ तो लंका के यहाँ रह के आई है और तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो। उसको भी वो कहने का था, उसके लिए कोई उसको सजा नहीं दी गई। सबको जो कहना था वो मानने की, सोचने की आजादी थी। ये है राम राज्य। तीसरी चीज आप देख लें,
इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। अपने भाई को अपना राजपाट दे दिया, विभीषण जी को राजपाट दे दिया, किसी को कोई जो भी राम राज्य में सबको समान अवसर मिलते थे। तो ये जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है यही राम राज्य है। भगवान श्री राम इसी को पर्सोनिफाई करते हैं। तो आज वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्शियसनेस डे है और कॉन्स्टिट्यूशन की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन रूपी मंदिर 1950 में बन गया था, आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारा जो सोशल ऑर्डर है उसका मोरालिटी हम कहां से ड्रॉ करेंगे। भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी राम राज्य से ही आएगी और किसी जगह से नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का वो पढ़े, क्या नाम है, एम्बलेम, जहां सुप्रीम ऊपर लिखा है यतो धर्मस्ततो जयः, यानी जहां धर्म है वहां विक्ट्री है। इसका मतलब होता है कि बिना जस्टिस के, बिना धर्म के विजय संभव नहीं है। ये पूरा का पूरा तो ये श्लोक है, गीता से लिया गया है। इसका है उक्तवानस्मि दुर्बुद्धिम मंदम दुर्योधनम पूरा यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयो। जहां कृष्ण है वहां धर्म है और जहां धर्म है वहां जय है। जी बिल्कुल सर, बात तो आपने सही बोली। और भारत की अगर हम बात करेंगे तो पिछले सालों में मुसलमानों और हिंदुओं में बहुत तनाव देखा गया था। बहुत लड़ाइयां हुई थी। लेकिन आज आप देख रहे हो, एक तरफ से कश्मीर में एक छोटी सी बच्ची राम भजन गा रही है। उन्होंने खुद लिखा है और मोदी जी को किस तरीके से वो सराह रही थी, उन्होंने किस तरीके से वो गाया। और दूसरी तरफ से आप देख रहे हो कि मुंबई से एक लड़की पैदल मार्च के लिए अयोध्या चली जाती है। तो मुसलमान भी काफी ज्यादा एक्साइटेड है, कश्मीरी लोग भी। और दूसरी तरफ से एक छोटा सा पटरी वाला, चाय टपरी वाला बोल रहा है कि अभी मैं जो है इनॉग्रेशन के डे पे जो है फ्री सारा मैं बांटूंगा, क्योंकि मुझे खुशी है कि अब इतना छोटा आदमी हूं तो इतना तो कर ही सकता हूँ, जितने भी यहाँ दर्शक आएंगे। तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से क्या खबरें आ रही है कि ये जो लोग है ये कश्मीरी नहीं है, ये जो बच्ची है ये कश्मीरी नहीं है। इवन कश्मीर के लाल चौक में खुद किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा था, किस तरीके से लोग खुशियां मना रहे थे, वो इस बात का सबूत दे रही थी कि कश्मीरी लोग भी एकता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं। वो भी बहुत ज्यादा खुश है और वो भी इस स्टेप को एक वेलकमिंग स्टेप के तौर पर वेलकम करते हैं इस स्टेप का। लेकिन दूसरी तरफ से और बार बार प्रोपेगेंडा कश्मीरी मुसलमानों के बारे में। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो बेटा, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये आपका पर्सनल मैटर है। हमारे परदादा तो वही रहे ना बाबू। हम अपने उसको मान ले अपने दादा परिवार से तो पिंड नहीं छुड़ा सकते ना। तो आपको जिस ईश्वर में लगाव लगे आप उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस गॉड की, उसकी पूजा करें। लेकिन ये किसी ईश्वर की पूजा नहीं हो रही है, ये पूजा हो रही है हमारे पूर्वजों की, ये पूजा हो रही है हमारे समाज की, ये पूजा हो रही है हमारे सामाजिक मूल्यों की ना। ये तो इसमें कोई हिंदू कहाँ मुसलमान कहाँ भाई। मैं देख रहा था अयोध्या के एक पर्टिकुलर सोसाइटी में वो थे मुसलमान, उन्होंने कहा हम तो रघुवंशी हैं, हम तो भगवान श्री राम के ही वंशज हैं, हमें किसी समय में परिवर्तित करना पड़ा। ठीक है, उनका परिवर्तन भी ठीक है, कोई बुराई नहीं हो, अपने हिसाब पे चले। लेकिन वो माने हमारे पूर्वज भगवान राम है तो भगवान राम के उस पर क्यों नहीं खुश हो भाई? कश्मीर क्या है? कश्मीर से तो भारत का सिविलाइजेशन आता है। कश्मीर को लोगों ने टूरिज्म के नाम पे कर दिया, जिसे मुझे बड़ी चिढ़ होती है। कश्मीर सिर्फ जो है वो घाटी की सुंदरता नहीं है, कश्मीर के लोग सुंदर हैं। कश्मीर भारत का मस्तिष्क मुकुट सिर्फ ये नहीं है कि वो सोने का मुकुट है, मस्तिष्क इसलिए है कि कश्मीर से साइंस टेक्नोलॉजी, आप मेरी बात ना मानो, आप किताबुल अल हिंद जाके अलबरूनी की पढ़ लो। वो कहता है कश्मीर इज द एपी सेंटर ऑफ हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हिंदू से उसका मतलब हिंदुस्तान था और वहां पे रहने वाला हर आदमी हिंदू था उसके लिए। ये तो इन लोगों ने जो 1950 के बाद किताबें लिखने पड़ी हमको और आपको हिंदू और मुसलमानों में बांट के रख दिया। वरना भारत में रहने वाला नागरिक भारतीय है, वो हिंदू मुसलमान से उसका पर्सनल मैटर है। वो किस मूर्ति को पूजता है, किस मूर्ति को नहीं पूजता है, किस मस्जिद में जाता है, मंदिर में जाता है, ये उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन हम सब भारतीय, हम सब राम के वंशज हैं, हम सब भारत के वंशज हैं। अगर आपको ये बात अलबरूनी की किताब पढ़ के समझ में आ जाती तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। इसलिए बेटा ये हम किसी, ऐसा नहीं है कि भगवान राम, भाई आपको अल्लामा इकबाल ने कह दिया था
कि भगवान राम जो है वो तो हमारे वो इमाम का, हालांकि मैं उनकी इस बात से नहीं सहमत हूं, लेकिन कहा ना उन्होंने कि भाई वो हमारे वो है, हमको लीड करते हैं, तो कश्मीरी भी कैसे उनको छोड़ सकता है। हालांकि फारूक हम्म। अब्दुल्ला राम भजन गा रहे हैं, राम मेरे राम, पता नहीं कहां से गा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन गा तो वो भी रहे हैं रोज सुबह शाम 5-6 दिन से, बिल्कुल। राम मेरे राम। तो बेटा ये हमारे पूर्वजों की कहानी है, इसका बिल्कुल। देवी देवता से वो अलग चीज है। हम हर पूर्वज को जो अच्छा काम करता है उसको हम पूजने लगते हैं, उसका सम्मान बढ़ा बिल्कुल। देते हैं, तो ये उस बिल्कुल। तरीके से है, ठीक है ना। तो वो आपके भी उतरे ही बिल्कुल। हैं जितने बेटा मेरे हैं, समझ गए बिल्कुल सर। जी। तो यही मेरा सर मानना है, मेरा तो आपसे इससे ये सवाल था कि पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे क्यों? हाँ बोलिए बोलिए। सर मेरा आपसे ये सवाल था कि एक तरफ से अगर बाकी लोग भजन गा रहे हैं, इवन आधे लोग पैदल मार्च पे है, लोग काफी ज्यादा खुश है और कश्मीरी भी, लेकिन पाकिस्तान में प्रोपेगेंडे बार बार क्यों हो रहे हैं कि ये लोग कश्मीरी नहीं है, ये लोग मुसलमान नहीं है, ऐसा क्यों? पाकिस्तान को कौन मुसलमान मानता है? तालिबान मानता है उनको मुसलमान? नहीं मानता है। उनको कोई खुद मुसलमान ही नहीं मानता, उनको कोई वैल्यू ही नहीं देता। अभी ईरान ने अटैक कर दिया था, कुछ दिन पहले अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया था, रोज उनका गाली बिल्कुल। गलौज होता है। अफगानिस्तान के एक मिनिस्टर ने कहा था तुम तो जिन्ना के कुत्ते हो। तो पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, किसी भी समाज में पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। भाई देखिए बिल्कुल ना, सर। इस्लाम को आज की डेट पे रिप्रेजेंट करने वाले तो अरब के लोग होंगे ना, अरबियों से बड़ा तो कोई नहीं हो हम्म। सकता। तो अभी आप देखिए जो मोहम्मद बिन सलमान साहब है, मैं बहुत बड़ा फैन हूं मोहम्मद बिन सलमान साहब का, बड़ा प्रशंसक हूं मैं हम्म। उनका। बड़े ही विजनरी आदमी है और बड़े ही मतलब समझ लीजिए दृढ़ निश्चय वाले आदमी है, करेजियस आदमी है, साहसी व्यक्ति है। क्योंकि वो जो सऊदी अरेबिया को, और सिर्फ सिर्फ सऊदी अरेबिया को नहीं, इस्लाम का जो रूप वो प्रस्तुत करना चाहते हैं दुनिया को, वो करना कोई आसान नहीं है। उन्होंने अपने यहाँ मदीना में बुलाया स्मृति ईरानी जी को और कहा आपको अपने सर के ऊपर पल्लू रखने की जरूरत नहीं है। ये आपको क्या लगता है स्मृति ईरानी जी की इच्छा से फोटो खींचे गए होंगे? ये मोहम्मद बिन सलमान साहब के इंस्ट्रक्शंस पे हुए। उन्होंने एक एग्जैक्टली। मैसेज दिया कि अब ये रूप जाएगा इस्लाम का। ये पाकिस्तानियों का इस्लाम थोड़ा इस्लाम है यार, इन्होंने तो हाईजैक करके उसको जो है हिंदू नफरत है उनका, उनको हिंदुओं से, हिंदू कल्चर से नफरत है, जो समझते भी नहीं है हिंदू क्या है। भाई तेरा मेरा करना बिल्कुल। हिंदू की फिलोसफी नहीं थी, तो हमको तुम अपना और अलग करने वाला हिसाब किताब तुम्हारा है। तुम जो भी मानो भारत की फिलोसफी में, आपके मानने के आधार पे आप हमसे अलग नहीं हो जाते। एक ही परिवार। मैं कजाकिस्तान में था फाइका, मैं बता रहा हूँ तुमसे, झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटा। मेरी फ्रेंड थी, मैं कभी बुलाना चाहूंगा उसको, मुस्लिम थी। वो आकर के मुझसे संस्कृत पढ़ना चाहती थी। मैंने कहा भैया मुझे नहीं संस्कृत आती है। उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गई। तो उनकी जो बहन की, भाई की वाइफ थी, वो पूरा एकदम यहाँ तक का वाया पहन के आई। हाँ। उनके पिताजी जो थे वो बुद्धिस्ट उसकी वो कर रहे थे, वो बुद्धिज्म की वो कर रहे थे। वो और उनके जो हस्बैंड थे वो दोनों हिंदू लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। तो एक ही परिवार में मुस्लिम भी था, एक ही परिवार में बुद्धिज्म भी था और हिंदुइज्म भी था। दिस इज व्हाट इट शुड बी। जिसको जो मानना है मानने दो, वो उसके और अल्लाह के बीच का मैटर है। तुम कौन आ रहे हो भैया बिल्कुल। उसमें? पाकिस्तानियों की यही समस्या है, वो समझ ही हम्म। नहीं पा रहे। वो सिर्फ अपनी, और हिंदू नफरत क्या है समझती हो? अपनी हिस्ट्री से नफरत करते हैं। अरे बिल्कुल भाई सर। तुम लाहौर में रहते हो, लाहौर शहर तो भाई भगवान श्री राम के बेटे ने बसाया है, लिखा हुआ है तुम्हारे वहां के दीवालों पे कि इसकी स्थापना लव ने की थी। उसका नाम लव के नाम पे लाहौर पड़ा। कसूर जो है वो केश के नाम पे पड़ा, भगवान श्री राम के दूसरे बेटे के नाम। और आप वहां पे भगवान राम की बर्बादी के सपने देख रहे हो, उनकी मंदिरों के टूटने के सपने देख रहे हो, तो आपके अंदर कुछ दिमागी खलल है, समझ रही हो ना? बिल्कुल। ये नहीं। इस्लाम को आज की डेट में मोहम्मद बिन सलमान साहब, मोहम्मद बिन जायद साहब, ये उसके ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। मोहम्मद बिन जायद कह रहे हैं कि मोदी मेरा भाई है, ठीक है ना। उन्होंने आकर के भाई वर्ड यूज किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे भाई है, और तो उस हिसाब से दोस्त भी हो गए उनके। तो पाकिस्तान जो, वो तो मोदी के यार हैं बेसिकली, पाकिस्तानी भाषा में बोला जाए तो मोदी का जो यार है वो पाकिस्तान में गद्दार है। उनके हिसाब से वो एमबीजी उनके गद्दार हैं, मोहम्मद बिन सलमान उनके गद्दार हैं। बेटा ये सब गया जमाना, अब दुनिया उसको पूछती है जो अपनी पृथ्वी को पूछता है। अब वो कह रहे हैं कि एग्जैक्टली। ये अरबों को कैसे हिम्मत हो गई, मक्का सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मक्का हमारा है। वो जाके पिछवाड़ा सुझा देंगे, जरा क्लेम करो कि मक्का तुम्हारा है। वीजा के बिना जा सकते हो क्या? बिना वीजा के जा चले जाओ, बोलो कि मक्का हमारा है।
पॉइंट ये है कि देखो जी बेटा, इस्लाम पहले अरबों से निकला तो तुर्कों के बिल्कुल। हाथ, अरबों से निकल हुँ। के तुर्कों के हाथ में गया और तुर्कों से निकल के वो मूर्खों के हाथ में गया। तो ये वो मूर्ख हैं, समझ रही हो? जी सर। दे आर जी। दोज फूल्स जो इन्होंने ये फॉर्म दे रखा है। अदरवाइज अब दुनिया जो है प्रोग्रेसिवनेस की तरफ जा रही है, सब एक दूसरे के बिल्कुल साथ सर, इनको सुन्नत तो कहीं पे आता नहीं है, बस सुन्नत आ जाता है शादियों पे कि नहीं प्रॉफिट ने इतनी शादियाँ की थी, हमें शादियाँ ही करनी है। बाकी चीज़ों पे सुन्नत तो नहीं आता है इन लोगों का। ना ना, ऑब्वियसली सर। ये है ना, वो किसी खैर एक बड़े छोड़िए। से शायर ने, किसी एक बड़े से हुँ, शायर ने कहा था, भाई का खुद तो बदलते नहीं, कुरान बदल देते हैं। समझ रही है ना, ये उनका हिसाब एग्ज़ैक्टली। किताब। बिल्कुल जी। सर, ऐसे लोगों ने इस्लाम को बहुत गलत तरीके से रिप्रेज़ेंट किया है। इसी वजह से शायद मुसलमानों को टेररिस्ट करार दिया जाता है, दहशतगर्द करार दिया जाता है। वेल सर, क्या ही कर सकते हैं, कश्मीरियों को अब सच पता चल गया है, पूरे मुसलमानों को सच पता चल गया है और भारत के मुसलमान, भारत का हर एक नागरिक एकता चाहता है, यहाँ पे भाईचारा चाहता है और भाई यहाँ मेरे पे लिए दैट्स तो, व्हाट सर। फाइका मेरे जी, लिए जी। तो मेरी बहन फाइका मुसलमान है। बस बात खत्म, वो मेरी बिल्कुल, बहन है, वो छोटी, ठीक है ना? बात ही बिल्कुल खत्म सर। हो गई, बाकी ये लोग क्या कहें क्या नहीं, मुझे उससे मतलब ही नहीं। सिंपल। बिल्कुल सर, ये बात तो सही है और जिस तरीके से हम एक-दूसरे के फेस्टिवल्स में, एक-दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, आई थिंक इनके लिए बहुत बड़ा थप्पड़ होता है। ख़ैर, आखिर पर आपसे जानेंगे लास्ट मैसेज हमारे भारत के लोगों के लिए क्या होगी आपकी? भारत के लोगों के लिए बस बेटा यही होगी कि आज के दिन भारत में सामाजिक न्याय हो, बच्चियों को उनको पढ़ने का मौका मिले, हमारी बेटियों को, हमारी जो माएँ हैं उनको सुरक्षा मिले, उनको एक अच्छा स्थान मिले और सब बच्चियों को, सब बहनों को एक राम मिले, बस एक राम। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच आपने हमें जॉइन किया और हमेशा आप आते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से आगे भी क्या अपडेट्स रहेंगे आप तक ज़रूर पहुँचाते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू सर। जय कश्मीर, जय कश्मीर।